इसमें सबसे पहले हमको सीक्वेंस के बारे में आपको जानना है। इस सीक्वेंस, तो सीक्वेंस कहने का मतलब आपको इसे इन नंबर गिवन है, इस 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डैश ऐसा आप सिर्फ कह रहा है कि नेक्स्ट नंबर इसका क्या होगा ऐसे। अब आप बताइए इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हैं? नोटिस आप ये कर रहे हैं कि इसमें देख रहे हैं कि इसमें +1 से इंक्रीजमेंट हो रहा है, यहाँ भी +1 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, यहाँ भी +1 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, +1 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, +1 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, यानी कि एवरी स्टेप पे, यानी प्रत्येक स्टेप पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किए तो 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किए तो कितना हो गया 4 हो गया, फिर 4 में 1 ऐड किए तो कितना हो गया 5, अब 5 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया 6, 6 में हमने 1 ऐड किया 7 आ गया। अब करें कि यहाँ पे क्या हम करें तो देख रहे हैं कि हर जगह हम 1 ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर आ रहा है, तो यहाँ भी हमको 7 में 1 ऐड करेंगे मुझे क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, फिर हम ऐसे 8 में 1 ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 9 मिल जाएगा। वैसे 9 में अगर हम 1 ऐसे ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा 10 मिलेगा, अगर 10 में हम 1 ऐसे ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 11 मिल जाएगा। 18 16 14 12 10। अभी नेक्स्ट नंबर हमको राइट करना है, नेक्स्ट टर्म इसका राइट करना है। तो यहाँ पे अब क्या देख रहे हैं कि 2 से सबट्रैक्ट हो रहा है एंड 2 से डाउन हो रहा है एंड डिक्रीज हो रहा है एंड 2 से घट रहा है। देखिए हर पॉइंट पे 2 घट रहा है। देखिए अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि 20 में से 2 को माइनस किए तो मेरा कितना आ गया 18 आ गया, फिर यहाँ पे 18 में से हम माइनस किया 2 तो मेरा कितना आ गया 16 आ गया, अब 16 में से हमने 2 माइनस किया 14 आ गया, 14 में से हमने 2 माइनस किया 12 आ गया, 12 में से हमने 2 माइनस किया मेरा 10 आ गया। फिर यहाँ पे हम 2 में से अगर सीक्वेंस ऐसे टर्म इन सीक्वेंस, तो अब देखिए टर्म इन सीक्वेंस में सीक्वेंस को टर्म में ऐसे T1 द्वारा T1 एंड T2 एंड T3 एंड T4 T5 ऐसे डैश डैश ऐसे Tn द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे T1 कहने का मतलब होता है जैसे कि फर्स्ट टर्म, अगर फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पे ऐसे T1 बोलते हैं, अगर ऐसे ही हमने सेकंड यहाँ पर लिख दिया सेकंड टर्म तो इसका मतलब हो गया ऐसे T2 लिखने का मतलब सेकंड टर्म, ऐसे ही हमने ये Tn लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है nth टर्म आपका होता है nth टर्म। तो अगर मैं आपसे पूछूं जो सीक्वेंस है वो टर्म के हिसाब से कौन के कितने टर्म पे है तो आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1 तो ये मेरा T1 हो गया, फिर ये 2 जो है ये T2 हो गया, ये टर्म के हिसाब से टर्म इन सीक्वेंस। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इससे पूछो तो बोलिएगा T3 बोलिएगा, और ये 4 है तो टर्म में कितना हो जाएगा T4 हो जाएगा, अगर टर्म में पूछूँ तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, T5 हो जाएगा आपका। ऐसे ही अगर पूछूं तो ये मेरा T आपका 11 हो जाएगा। सेम वहाँ यहाँ भी यही बात पूछूं, यहाँ पे जो 20 है ये कितना टर्म है तो T1 टर्म है, ये जो 18 है ये मेरा क्या है T2 टर्म हो गया, ये T3 टर्म हो गया, ये T4 टर्म हो गया, T5 टर्म हो गया, ये T6 हो गया, T मेरा 7, ये T8 हो जाएगा आपका, T9 और T आपका 10 टर्म हो गया। तो टर्म में आपने ये चीज़ सीख लिया कि टर्म इन सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस को टर्म में हम कैसे राइट कर सकते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा टर्म 3 पर क्या होगा तो आप 16 बोल सकते हैं, टर्म 4 पर क्या होगा तो आप क्या बोल सकते हैं 14 यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे यही चीज़ आप जब टर्म इन सीक्वेंस जान गए तो अब यहाँ से हमको जानना, हमको पढ़ना, मेन जो मुद्दा आपका है, मेन मोटो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो कह रहे कि जब दो कंसेक्यूटिव सीक्वेंस, डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव सीक्वेंस इज ए कांस्टेंट नंबर आ रहा है, यानी कांस्टेंट एक आ रहा है, तो हम बोलेंगे जो गिवन सीक्वेंस है वो मेरे एपी में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर वो मेरा T1 के बाद से मेरा क्या आएगा T2 आएगा, तो यानी कि 2 का डिफरेंस है, फिर ये दोनों का डिफरेंस है, ये T3 और T2 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे T4 का मतलब 2 लगातार, यानी 2 कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि 2 कंटिन्यूअस टर्म, यानी 2 कंटिन्यूअस का मतलब कि ये 2 से लगातार, ये 3 के पास क्या 4 आ रहा है तो दोनों का डिफरेंस, फिर ऐसे 1 के पास क्या रहा है 2 आ रहा है तो ये दोनों का, फिर 2 के पास क्या रहा है 3 आ रहा है, इन 2 लगातार डिफरेंस जो है, ऐसे कहने का मतलब कि T2 माइनस ऐसे T1, अगर कोई कांस्टेंट नंबर यहाँ पर आ रहा है, ऐसे कांस्टेंट आ रहा है, फिर यहाँ पे T3 में से
हम 2 ऐसे घटा रहे हैं, यानी कि T2 में से T1, फिर T3 में से, यानी एक पीछे वाला नंबर घटाने के बाद से हमें हर हाल में एक कांस्टेंट ही आ रहा है। फिर यहाँ पे हमने T4 में से ऐसे T3 सब्ट्रैक्ट किया, एक कांस्टेंट नंबर ही आ रहा है, तो हम बोलेंगे जो मेरा गिवन सीक्वेंस है ये मेरा AP में है। ये जो कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ये जो कॉमन डिफरेंस होता बोलते हैं इसको। कॉमन डिफरेंस को हम जनरली इसे D द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस है। अब मुझे इसको जांच करना है कि मेरा AP में है कि नहीं। तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बताया था कि सबसे पहले हमको टर्म इंडिकेट करना होता है, तो हम टर्म को राइट करते हैं। तो टर्म मेरा ऐसे T1 यहाँ पे, यानी कहने का मतलब कि ये मेरा T1 टर्म हो गया, यानी कि ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये मेरा सेकंड टर्म हो गया, ये मेरा थर्ड टर्म हो गया, ये मेरा ऐसे फोर्थ टर्म हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे T1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे। ऐसे T2 इक्वल टू आप 12 लिख लीजिएगा, और T3 कितना लिख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए 19 लिख लीजिएगा। ऐसे T4 कितना लिखिएगा आप, ऐसे 26 लिख लीजिएगा, राइट करिएगा, 26 राइट करिएगा। अब इसमें हमको चेकआउट करना है कि जो मेरा सीक्वेंस है AP में है कि नहीं। तो यहाँ पे T2 माइनस ऐसे T1। अब देखिए T2, तो T2 कितना है मेरा, यहाँ पे 12 है तो 12 राइट कर देंगे। अब फिर ये 5 है तो 5 इसमें से माइनस करेंगे, तो कितना आएगा मेरा, 7 आएगा। फिर ऐसे ही हम करेंगे जितने हमको टर्म दिया हुआ है। कितने टर्म है, 1 to 4 तक, हम 4 तक सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे T3 राइट करेंगे और T2 राइट करेंगे हम। तो T3 19 और 12 7 आ रहा है। T4 माइनस T3, ये रूल्स हो गया आपका AP चेकआउट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 26 माइनस 19 इक्वल टू 7। देखिए एक ही नंबर आ रहा है कि नहीं, बार बार सेम नंबर आता है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट हो गया। ये कांस्टेंट मेरा देखिए आ रहा है यहाँ से। कांस्टेंट यहाँ पे कहने का मतलब कि सेम नंबर, सेम नंबर। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, आपको ऐसे सेम नंबर आ रहा है। हर जगह सब्ट्रैक्ट करने पे, दो कंटिन्यूअस सीक्वेंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करने पे, डिफरेंस फाइंड करने पे आपको एक सेम नंबर आ रहा है, तो हम बोलेंगे जो गिवन ये सीक्वेंस है, यहाँ पर राइट करेंगे गिवन सीक्वेंस इज एन AP। आइए जो आपका कांस्टेंट आया है ये, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। ऐसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको हम। तो यहां से कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिल गया, 7 मिल गया। तो एक फॉर्मूला यहां से क्या मिला आपको, अगर कोई पूछेगा इसे कॉमन डिफरेंस बराबर कॉमन डिफरेंस, हम शॉर्ट में उसको D बोलते हैं। तो ये T2 माइनस ये T1 इक्वल टू, ये फॉर्मूला होती है आपके यहाँ से। तो यहाँ से मिला हमें फॉर्मूला, क्या मिला कॉमन डिफरेंस निकालने का, कि T2 माइनस T1, यानी कि सेकेंड वेयर T1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यानी हिंदी में इसको बोलते हैं पहला पद, पहला पद बोलते हैं। इसको ऐसे D को हम बोलते हैं सामान्य अंतर बोलते हैं, सामान्य अंतर हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और T2 का मतलब हो गया सेकेंड टर्म, यानी कि दूसरा पद, ये दूसरा पद। सेट 3.1 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर AP, इफ दे आर AP तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस है आपको चेकआउट करना है कि AP में है या नहीं। यदि AP में है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, यानी कि फाइंड करना है। तो इसमें सबसे बेस्ट, सबसे पहला रूल्स क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ऐसे लेट करना होगा, लेट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऐसे T1 इक्वल टू, आप 2 लेट कर लीजिए। अब ऐसे T2 कितना हो गया आपका 4, T3 6 और T4 ऐसे आपका 8 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर। तो देयरफॉर लिखने का अब आपको मैंने कहा था कि जो गिवन सीक्वेंस है, दो लगातार सीक्वेंस का डिफरेंस निकालना होता है। अगर डिफरेंस कांस्टेंट आता है
तो ये मेरा एपी में है। तो डिफरेंस अब दो निकालना है, यानी कि दो लगातार। तो यहाँ पे अब ये यहाँ पे लिखेंगे T2 में माइनस ऐसे T1 लिखेंगे। तो T2 का मान यहाँ पे कितना है मेरा 6 है, 4 है यहाँ पे, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब माइनस T1 कितना है 2 है, 2 लिख दीजिए। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे लेंगे T3 माइनस ऐसे T2, तो T3 कितना यहाँ पे 6 है, 6 लिखिए, माइनस ऐसे 4 इजकल टू 2। फिर यहाँ पे T4 माइनस T3 इजकल टू 8 माइनस 6 इजकल टू 2। अब देखिए यहाँ पे एक ही नंबर बार बार आ रहा है, तो लिखेंगे सिंस T2 माइनस T1 इजकल टू T3 माइनस T2 इजकल टू T4 माइनस ऐसे T3 इजकल टू 2 बराबर 3 इजकल टू 2, यानी कि जो 2 है मेरा एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है। तो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। अब ये जो गिवन सीक्वेंस मेरा क्या है, एपी में है। क्यों एपी में है, क्योंकि देखिए जो टर्म है ये एक ही नंबर बार बार आ रहा है, इसी के वजह से ये जो टर्म मेरा है यानी कि जो सीक्वेंस है ये एपी में है। रूल्स क्या होता है एपी का, कि डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस यानी कि दो लगातार टर्म कांस्टेंट होगा, तो ये जो सीक्वेंस है मेरा एपी में है। देखिए दो लगातार कंटिन्यूअस का ऐसे सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, बार बार सेम आ रहा है, तो इसलिए जो ये मेरा गिवन सीक्वेंस है मेरा एपी में है। अब एपी में है तो आपको कह रहा है कि आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए, कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब जैसे डी। अभी जो नंबर कौन घटाने के बाद कौन कौन नंबर आ रहा है, यही 2 आ रहा है, तो 2 ही मेरा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो हम लेट कर लेंगे यहाँ पे ऐसे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ऐसे T1 इजकल टू आपको यहाँ क्या मिल जाएगा 2 मिलेगा। फिर यहाँ से आप T2 लिखिए 5/2। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है लेकिन वो रॉन्ग है, आप उसके अनुसार अगर राइट करेंगे तो यहाँ पे 3, लेकिन 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली 2 राइट कर दिया। T3 इजकल टू 3 और T4 इजकल टू 7/2। यहाँ पे बुक में यहाँ पे 3 लिखा हो लेकिन 3 मत करिएगा, आप देख लीजिए बुक्स में बुक, ठीक है। लेकिन ये आप अगर यहाँ पे 2 नहीं करेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ये एपी में नहीं होगा, इसलिए ये सीक्वेंस यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 2 रहेगा। अब 2 लगातार, तो 2 लगातार का डिफरेंस यानी कि T2 सिंस T2 माइनस ऐसे T1, तो T2 का वैल्यू कितना यहाँ पे है 5/2 माइनस 2। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 में, तो 5 माइनस ऐसे 2 2 जा 4/2। अब 5 में से 4 गया 1/2। फिर यहाँ से T3 माइनस T2 निकालेंगे, तो T3 कितना है मेरा 3 है और T2 5/2 राइट करेंगे। ये 2 से 3 मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 माइनस 5/2 सबट्रैक्ट करेंगे 6 में से 5 1/2। T4 माइनस ऐसे T3, T4 कितना मेरा 7/2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 7 माइनस 2 3 जा 6, 7 माइनस 6/2 1/2। अब देखिए हर जगह यहाँ पे कांस्टेंट सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो गिवन सीक्वेंस है देयरफॉर ऐसे T2 माइनस T1 इजकल टू T3 माइनस T2 इजकल टू T4 माइनस T3 इजकल टू कांस्टेंट आ रहा है। देखिए एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। इसलिए गिवन सीक्वेंस क्या मेरा एपी में है, एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है। अब यहाँ पूछा कि जब आपको एपी में है तो आपको कॉमन डिफरेंस कर लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस का मतलब हुआ कि घटाने पे कौन कौन नंबर बार बार आ रहा है, तो यही आ रहा है मेरा 1/2 ही आ रहा है, तो यही मेरा क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, योर आंसर। टर्म
T1 इजकल टू -10, T2 इजकल टू -6, T3 इजकल टू -2, T4 इजकल टू 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे एक रूल फॉलो होता है, अगर माइनस में ऐसे रहे, अब उसके पास माइनस ब्रैकेट में रहे तो आप ऐसे प्लस लिखते हैं, फिर ऐसे माइनस हो तो ध्यान रखना इस रूल को फॉलो करेंगे हम यहाँ पे। अब जब टर्म मेरा माइनस में आए तो उसे ब्रैकेट में राइट करिएगा। जब टर्म किस में आए, माइनस में आए, तो आप उसे ब्रैकेट में राइट करिएगा। जैसे यहाँ पे टर्म है तो अब आप लिखिएगा सिंस T2 माइनस ऐसे T1। अब देखिए टर्म सब माइनस में है तो उसे हम ब्रैकेट में राइट करेंगे। तो T2 कितना है मेरा -6, तो इसे -6 हम ब्रैकेट में से राइट करेंगे। फिर -3 रूल्स का है। और T1 कितना है मेरा -10, तो इसे -10 लिखेंगे इजकल टू। अब ये प्लस माइनस ये -6 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का होगा, देखिए यहाँ पे माइनस ऐसे प्लस, तो यहाँ पे हम +10 लिखेंगे, +10। अब ये 10 में से 6 घटेगा तो कितना जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर ऐसे ही लिखेंगे T3 माइनस ऐसे T2, तो T3 का वैल्यू कितना है यहाँ पे -2 है, तो ऐसे -2। मैंने कहा माइनस आएगा तो ब्रैकेट में से राइट करिएगा। अब ये माइनस जो आपका है रूल्स का है, और T2 कितना आपका है, देखिए -6 है, तो -6 ऐसे राइट करिए। फिर ये -2 तो -2 लिख देंगे। ये माइनस देखिए यहाँ पे कैसा है, ये रूल्स होता है माइनस प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस राइट कर देंगे 6 से। अब 6 में से 2 हटेगा तो 4 आ जाएगा। फिर ऐसे ही T4 में माइनस ऐसे T3, तो T4 कितना आपका है 2 है, 2 राइट कर देंगे। फिर माइनस से रूल का है, और जो माइनस में उसी को हम ब्रैकेट में राइट करेंगे। अब सर कहिएगा आप इसे माइनस में क्यों नहीं ब्रैकेट में राइट किए हैं, क्योंकि प्लस में राइट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये -T3 देखिए -2 है, तो -2 को ब्रैकेट में ऐसे। तो अब ये 2, ये माइनस मेरा देखिए यहाँ पे रूल्स है माइनस प्लस, तो ये +2 हो गया। अब 2 कितना हो गया 4। अब यहाँ पे लिखिए देयरफॉर ऐसे T2 माइनस T1 इजकल टू T3 माइनस T2, T4 माइनस ऐसे T3 इजकल टू कांस्टेंट आ रहा है। देखिए कांस्टेंट मतलब कि एक ही नंबर बार बार आ रहा है घटाने पे, तो लिखेंगे देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP। अब करेक्ट जब AP में है, क्वेश्चंस में करा है विच फॉलोइंग AP में है, तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस क्या राइट करेंगे, कॉमन डिफरेंस यानी कि D लिखना है। तो यहाँ पे घटाने के बाद से कौन सा नंबर आ रहा है 4, तो ये मेरा क्या हो गया कॉमन डिफरेंस 4 आंसर। तो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। एक लाइक तो बनता है अगर समझ में आ रहा है तो। इसको लेट फर्स्ट टर्म T1 ऐसे, तो T1 इजकल टू क्या बोलिएगा, इसे फर्स्ट में यह है 0.3 लाइट कर लीजिए 0.3। T2 इजकल टू 0.33, T3 0.333, T4 0.3333। अब फिर यहाँ से आप जानते हैं कि ये मेरा सीक्वेंस है, तो मुझे चेकआउट करना है, तो लिखेंगे सिंस T2 माइनस ऐसे T1। अब यहाँ पे T2 कितना आपका है 0.333 माइनस 0.3। अब यहाँ से एक रूल जानेंगे, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद से यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर है, तो इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके तब सब ट्रैक करिएगा तो आपको आंसर आएगा, नहीं तो आप दिखित हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर पॉइंट के से 2 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर है, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। अब इसे सब ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.03। नेक्स्ट T3 माइनस T2, तो T3 ऐड करेंगे 0.333 माइनस 0.33। फिर यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पॉइंट के पास 3 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर है, तो एक 0 बैठा देंगे यहाँ पे। अब इस सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.03। T4 माइनस T3, T4 माइनस 0।
यहाँ भी पॉइंट के पास 4 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर कम हो रहा है तो 0 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.0003। अब देखिए एक ही नंबर नहीं आ रहा है, आपके साथ 3 तो आ रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पॉइंट के बाद से सेकेंड नंबर पे आ रहा है, यहाँ पॉइंट के बाद से 3 नंबर पे आ रहा है, पॉइंट के बाद से यहाँ 4 नंबर के बाद आ रहा है। आपको दिख रहा नंबर, लेकिन पॉइंट के बाद से उसका प्लेस डिफरेंस है। तो लिखेंगे T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, इसलिए गिवन सीक्वेंस मेरे एपी में नहीं है। फर्स्ट टर्म T1 इक्वल टू 0, T2 माइनस 4, T3 माइनस 8, T4 माइनस 12। फिर सिंस अब इसको चेकआउट करना है मुझे, तो फिर डिफरेंस निकालेंगे 2 टर्म का, 2 कंटिन्यूस टर्म का, तो T2 माइनस T1। अब यहाँ पे मैंने एक बात कहा था कि जो भी टर्म अगर माइनस में आएगा उसे ब्रैकेट में राइट कर देते हैं। किस में करते हैं? ब्रैकेट में। तो यहाँ पे -4 ब्रैकेट में, फिर 0 माइनस 0 तो -4। अब 0 इसमें सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो, जो नंबर में से अगर 4 है तो 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करके कुछ करिए, अब 4 ही होगा, लेकिन यहाँ -4 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 ही आएगा। अब T3 माइनस ऐसे T2, तो T4 कितना है, T3 कितना है -8 है, तो -8 जब भी माइनस आएगा तो उसको हम ब्रैकेट में से राइट करेंगे। ये माइनस रूल का है। अब फिर -T2 -4 ब्रैकेट में, तो ये -8। अब देखिए ये लिखे हम यहाँ पे माइनस माइनस का होता है प्लस, तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा +4 हो जाएगा। 8 में से 4 गया, 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन किसका है, माइनस करता है, पर माइनस राइट कर देंगे। फिर T4 माइनस T3, तो T4 कितना है -12। अब जो भी माइनस में उसको ब्रैकेट में राइट करेंगे। फिर माइनस, ये -8 T3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब -12 अब +8 सब्ट्रैक्ट होगा -4 आएगा। देयरफॉर T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मतलब कि देखिए एक ही नंबर बार बार आ रहा है तो कांस्टेंट नंबर आ रहा है। सो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। जब एपी में है तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिखिएगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि घटाने के बाद दोबारा कौन सा नंबर आ रहा है -4, तो -4 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया ना। वो 6 नंबर है, ये -1/5 -1/5 -1, आपको चेकआउट करना है तो यहाँ पर राइट करेंगे सोल्यूशन। फर्स्ट टर्म यहाँ पर राइट कर लेंगे, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यानी कि T1 इक्वल टू मेरा कितना यहाँ से मिलेगा -1/5, T2 इक्वल टू -1/5, ऐसे T3 इक्वल टू -1/5। सिंस फिर T2 माइनस ऐसे T1 राइट करेंगे, तो जब भी माइनस में उससे हम ब्रैकेट में राइट करेंगे, ऐसे -1/5 ये माइनस में क्या होगा मेरा प्लस हो जाएगा 1/5। अब 1/5 क्या होगा, यहाँ पे 0 से आ गया। फिर यहाँ पे T3 माइनस T2, और फिर T3 का वैल्यू कितना है -1/2 -1/2, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1/5 प्लस 1/5 इक्वल टू 0। अब ये देखिए नंबर 0 आ रहा है तो लिखेंगे देयरफॉर T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यानी एक ही नंबर आ रहा है, कौन सा वो नंबर है, 0 है, इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यानी कि कॉन्स्टेंट में क्या 0 आ रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे सो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी।
तो अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस फिर एपी में है, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस हमको राइट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब कि आपको डी फाइंड करना है, डिफरेंस यानी कि डी आपको फाइंड करना है। डी तो यहाँ पे कौन सा नंबर घटा नहीं पा रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 राइट कर देंगे, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का रहा है। फिर ये कह रहा है कि गिवन को हमको चेकआउट करना है कि मेरा सीक्वेंस एपी में है या नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। डायरेक्ट मैं यहाँ से सोल्यूशन लिख रहा हूँ और यहाँ फर्स्ट टर्म राइट करिएगा। फर्स्ट टर्म ऐसे T1 इक्वल टू कितना है, 3 है, 3। T2 इक्वल टू 3 प्लस √2, 3 प्लस ऐसे √2 हो गया। फिर यहाँ से T3 राइट करना है, तो 3 प्लस 2 √2। T4 राइट करना आपको है, 3 प्लस 3 ऐसे 2 राइट कर लेना है। अब यहाँ से आप लिखिएगा सीन से, क्या लिखिएगा, सीन से। अब आपको चेकआउट करना एपी में, तो सीक्वेंस का मैंने कहा था कि 2 कंसेक्यूटिव सीक्वेंस को डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस निकालेंगे ऐसे T2 माइनस T1 निकालिए, तो T2 कितना है मेरा, यहाँ से लिखिए 3 अब प्लस, अब देखिए एक से अधिक नंबर आएगा एक साथ, तो उसको हम ब्रैकेट में से राइट करेंगे -3। अब ये 3 प्लस √2 अब -3, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस एक जैसा नंबर है तो कट जाएगा, यहाँ पे √2 आ गया। फिर यहाँ पे T3 अब माइनस, अब T2 निकालिए, तो T3 कितना है, 3 प्लस 2 √2, इसको ब्रैकेट में करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे T2 का वैल्यू, तो 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस, अब साइन चेंज कर जाएगा यहाँ पे, जो क्यों ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो -√2, 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ से सब टाइप 2 में से 1 गया तो √2 बच गया। T4 माइनस T3 राइट करेंगे। T4 देखिए आपका कितना यहाँ से है, T4 यहाँ पे है, देखिए मैंने यही राइट कर रहा हूँ। फिर T3 राइट करिए, देखिए T3 यहाँ पर राइट है, 3 अब प्लस 2 √2, अब ये पहले जैसा है राइट कर देंगे, 3 प्लस 3 √2 माइनस हो जाएगा, ये साइन चेंज करेगा, -3 2 √2, 3 से 3 कैंसिल। अब 3 में से 2 रूट गया तो सिर्फ √2 बचेगा। यहाँ पे देखिए ये नंबर सेम आ रहा हर जगह, यहाँ भी और यहाँ भी, तो लिखेंगे सो ऐसे देयरफॉर T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम बोलेंगे। कॉन्स्टेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि कॉन्स्टेंट एक ही नंबर आ रहा है। सो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। अब गिवन सीक्वेंस में एपी में है तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब डी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस में क्या आ रहा है, घटाने बार तो √2 आ रहा है, तो ये मेरा √2 हो गया कॉमन डिफरेंस, यही मेरा क्या हो गया आंसर है। फिर यहाँ राइट करेंगे ऐसे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आप क्या लिखिएगा ऐसे T1, तो T1 यहाँ पे क्या लिखिएगा 127, T2 लिखिए यहाँ से 132, T3 137। सिंस T2 माइनस T1 132 माइनस 127, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा। फिर T3 माइनस ऐसे T2 137 माइनस 132, 5 आ रहा। फिर यहाँ से अब देयरफॉर T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, आपका ये कांस्टेंट आ रहा है, क्या ये आ रहा है कांस्टेंट, देखिए 5 आ रहा है। सो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी आप कहेंगे। अब देखिए जब एपी में है तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब यहाँ पे डी क्या मिलेगा हमको, कौन सा नंबर घटाने पे आ रहा है, यही 5 आ रहा है, तो 5 ही लिख देंगे, यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। एक लाइक तो बनता है अगर समझ में आ रहा है तो।